आजकल के पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट, अनहेल्दी लाइफस्टाइल और पॉल्यूशन के बीच अधिकांश पुरुषों में हार्मोनल डिसऑर्डर्स होना सामान्य है। लेकिन क्योंकि यह सामान्य है तो इसका मतलब यह कहीं पर भी नहीं है कि यह चिंता का विषय नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो भारत में हर 3 में से 1 पुरुष हार्मोनल डिसऑर्डर्स की समस्या से पीड़ित है। और बुरी बात यह है कि हार्मोनल डिसऑर्डर्स के कारण पुरुषों में डेवलप हुई कुछ प्रॉब्लम्स जैसे लो लिबिडो, फटीग, डिप्रेशन, पुअर मेंटल फोकस, लो मसल मास, गाइनेकोमेस्टिया और इरेक्टाइल डिसफंक्शन अगर किसी पुरुष को हो जाएं तो वो जल्दी किसी से शेयर नहीं कर पाता है और किसी नीम हकीम, बाबा या तांत्रिक के संपर्क में आकर उसके परामर्शों के आधार पर उपचार करके अपनी समस्या को और भी बिगाड़ लेता है। ऐसे में सवाल आता है, क्या ऐसे कोई उपाय हैं जिनको अपने दैनिक जीवन में शामिल करके हार्मोनल डिसऑर्डर्स से कोई पुरुष छुटकारा पा सकता है? जवाब है हाँ। इस वीडियो में एक एक करके उन सारे उपायों को आपसे डिस्कस करूंगा, इसलिए बने रहिए वीडियो के साथ अंत तक। और अगर अभी तक आपने कपी फिट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। वीडियो में आगे बढ़ते हुए डिस्कस करते हैं पुरुषों में होने वाले हार्मोनल इम्बैलेंस को डिटेल में। प्रत्येक मनुष्य के शरीर में टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन नाम के 2 हार्मोन्स पाए जाते हैं, जिसमें स्त्रियों के शरीर में प्रोजेस्टेरोन अधिक मात्रा में पाया जाता है और पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन अधिक मात्रा में पाया जाता है। जब भी पुरुषों के शरीर में टेस्टोस्टेरोन नाम का यह हार्मोन आवश्यकता से अधिक या कम मात्रा में पाया जाता है तो इसको हम हार्मोनल इम्बैलेंस इन मेल कह सकते हैं। अब इसकी भी 2 टाइप्स होती हैं। पहली है हाइपरगोनेडिज्म। यह कंडीशन किसी पुरुष में तब देखने को मिलती है जब उसकी बॉडी का टेस्टोस्टेरोन लेवल नॉर्मल से बहुत अधिक बढ़ गया हो। यह कंडीशन जनरली बॉडी बिल्डर्स में देखने को मिलती है जब वो सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन का कंजम्पशन करने लगते हैं। हाइपरगोनेडिज्म के बहुत से नुकसान होते हैं, जिनमें से चेहरे पर कील और पस से भरे हुए गहरे मुहासे बहुत ही कॉमन है। इससे बचने के लिए सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन का इनटेक अवॉइड करें और चिकित्सीय सलाह लेने में देर ना करें। इसके बाद आती है दूसरी टाइप, जिसको हाइपोगोनेडिज्म कहते हैं। इस कंडीशन में किसी भी पुरुष का टेस्टोस्टेरोन लेवल किसी गलत आदत या फिर कई बार अन्य कारणों से भी कम हो जाता है। इसका समाधान करने के लिए हम लाए हैं कुछ आयुर्वेदिक उपाय। पहला उपाय है अश्वगंधा। अश्वगंधा, जिसको हम इंडियन जिनसेंग के नाम से भी जानते हैं, पुरुषों में होने वाले हाइपोगोनेडिज्म की समस्या को क्योर करने वाला एक आयुर्वेदिक उपचार है। यह पुरुषों की शारीरिक दुर्बलता को कम करता है। यदि कोई पीड़ित पुरुष रात को सोने से पहले इसका गुनगुने दूध के साथ सेवन करे तो यह उसके लिए विशेष रूप से लाभकारी साबित होता है। दूसरा उपाय है कलौंजी। कलौंजी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट तत्व हाइपोगोनेडिज्म की समस्या को नियंत्रित रखने में काफ़ी सहायक सिद्ध होते हैं और अगर कुछ शोधकर्ताओं के किए हुए शोधों की माने तो कलौंजी का सेवन मस्तिष्क को भी बलिष्ठ बनाता है। तीसरा उपाय है मर्जोरम। हाइपोगोनेडिज्म का एक बहुत बड़ा कारण होता है मोटापा और कुछ शोधों में ऐसा पाया गया है, अगर कोई हाइपोगोनेडिज्म से पीड़ित पुरुष मर्जोरम का प्रयोग करता है तो यह उसके मोटापे को कम करके उसकी हाइपोगोनेडिज्म की समस्या को कम करता है। चौथा उपाय है ध्यान। हाइपोगोनेडिज्म का एक बहुत बड़ा कारण होता है स्ट्रेस, जिसको संतुलित रखने के लिए लोग अनेक उपायों को अपनाते हैं, लेकिन फिर भी इससे छुटकारा नहीं मिलता है। आयुर्वेद के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में ध्यान को शामिल करे तो ऐसा करने से उसको स्ट्रेस से जल्दी ही आराम मिल जाएगा, जिससे हाइपोगोनेडिज्म की समस्या का निवारण हो सकेगा। 5वां उपाय है संतुलित आहार। संतुलित आहार बलिष्ठ शरीर का आधार होता है और यदि शरीर बलिष्ठ है तो हाइपोगोनेडिज्म की समस्या से शीघ्र छुटकारा मिल जाएगा। इन सारे उपायों को अपनाने से पहले चिकित्सीय परामर्श जरूर लें और उसके आधार पर ही इन उपायों को अपने दैनिक जीवन में शामिल करें। उम्मीद है यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, लेकिन इसके बाद भी अगर आपके पास कोई सवाल अथवा सुझाव रह गया है तो हमारे साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही नई जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।